सर आपने जो अपना इतना टाइम दिया ना, आपके कंसेप्ट इतने अच्छे से मतलब अंतःकरण में उतरे हुए हैं ना, मतलब पल पल शुक्रिया निकलता है। एक एक बात आपकी जो ज्ञान रूपी जो बातें हैं, मतलब पल पल शुक्राना निकलता है सर। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है सर। आप जैसे गुरु मिले हमें, इतनी मेहनत की हमें ये ज्ञान देने के लिए, इतना समय एनर्जी लगाई आपने जो, परमात्मा का शुक्र है सर। सच बताऊं, बताओ सर। इसमें मेरा कोई दावा नहीं है। ये ये हो गया। सर लेकिन बड़ी मेहनत आपने की है, बहुत अच्छा, मतलब अंदर ऐसे लर्न से हो चुके हैं ना आपकी बातें, मतलब इतना तटस्थ दृढ़ता आई हुई है ना, मतलब बहुत सिर्फ आपकी वजह से सर। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ सर, अब आंसुओं के अलावा कुछ रह ही नहीं गया, प्रेम आंसू बस, और कुछ भी नहीं है अंदर, खाली से हो गए हैं। रूपांतरण हो गया ना आपका, बिखर गए, मन बिखर गया। मन जो था, जैसे फोकस था लाइफ का, ध्यान भी एक ऐसी प्रोसेस है। मंजिल किसी की भी चीज नहीं होती। मंजिल सोचना गलत है, जिन्होंने भी कहा है किसी लेवल के छोटे लेवल पर कहा है। मंजिल किसी की नहीं होती। आप सतत प्रयास करते हैं, रास्ते के पड़ाव आते हैं, वो आनंददायक होते हैं, बस उसी का मजा लेना होता है। पता नहीं सर कहाँ का जाना, मालूम पसीना नहीं। पसीना हो जाते थे ध्यान में, आपको पता है हम असक्तियां जब पिछले संस्कार थे ना, उनको जब हमने तोड़े हैं, ध्यान में पसीना पसीना हो जाते थे कि हाँ ये संस्कार आ रहा है, इसको डिलीट करना है, इसको रूपांतरण करना है सर। बड़ा मुश्किल टाइम निकला है सर। समझते थे कि नहीं अब ध्यान नहीं करेंगे। ऐसा डर लगता था। आज के लेख से पता लग गया होगा अभी आप हैं क्या। कुछ हाँ। भी नहीं। कुछ भी नहीं कुछ भी है। नहीं है। यानी ये जब अपने पृथ्वी के धरातल से कुछ ऊंचाई पे जाके धीरे धीरे कर कई सर्कल हैं, कई चक्कर हैं, उन उन मंडलों के द्वारा कुछ ना कुछ आता रहता है। और उन मंडलों का जो आना है वो हमें प्रभावित करता है। अब हमें अपने आप को खुला करते हुए अपने जो एंटीना है उसको रिसीविंग करने के लिए तैयार रखना होता है। उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। फिर जो आ रहा होता है ना, वो जल्दी जल्दी लिखा जाता है बस। अब इसमें 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 कोई मतलब मिलावट करने वाली बात तो वो है कि शब्द छोटे हैं, हम्म। शब्दों से बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, उसके आसपास ही रह जाते हैं। सर पर शुक्र के अनुभव अलावा जो कुछ होता है, रह भी तो नहीं गया ना, अब मतलब लगता है कि सब कुछ तो ईश्वर का है, हमारा कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं हाँ, है। ये एहसास करना ही पता लगता है कि वी आर जस्ट बीइंग। हम हैं गवाह, विटनेस। हमारे सामने घटनाएं घट रही हैं, बस हम लोग देख रहे हैं। हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। हमारे कंट्रोल में तो ये है कि हमारे शरीर को हम राजी रख ले, और वो हमारा कहना मानता रहे, और वो हमारे इशारे पर चले। हमारी सारी इंद्रियां हमारे इशारे पर चले, यानी उनके ऊपर हम राज कर लें, तो हम महाराजा बन जाएंगे। जब इंद्रियों पर हम राज करेंगे तो स्वराज प्राप्त हो जाएगा, महाराजा बन जाएंगे। असली महाराजा तो यही होते हैं ना, कि हम अपनी इंद्रियों पर राज कर रहे हैं, और जब चाहे हम आंख बंद कर लें, जब चाहे आंख खोल लें, जब चाहे जो मर्जी करें। यानी मर्जी हमारी, बंधन में नहीं है। बंधन में तो फिर जेल हो जाती है। ज्यादातर लोग तो हम्म। जेल में रहते हैं ना, ताला कोई खोलता है। यानी हमारा ट्रिगर किसी के हाथ में है, जब चाहे वो हमारे को गुस्सा दिला देवे, जब चाहे हमारे को खुश कर देवे, जब चाहे जो मर्जी कर रहे हो, यानी सारा कुछ उसके पास है। बंधन तो हम आ गए ना बंधन में, तो सर अपने आप वहीं को से मुक्त तो उठ के करना है। आए हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। अपने आप को मुक्त करने के लिए अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है। मैं तो कुछ हो ही नहीं यार, ये तो ऐसे इनको पता नहीं, बेचारों का बहुत बालक है सारे। ये सारे बहुत बालक है, कोई पता नहीं इनको। जब पता लगेगा जिंदगी के किसी कोने में तो ये पछताएंगे। तो मैं अपनी एनर्जी इन पे क्यों खर्च करूँ? मैं अपनी एनर्जी अपने पे खर्च करूँ ना। अपने आप को चेक करूँ ना, मैं कहाँ हूँ, मैं किस तरह से हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, क्या हो रहा है अभी। अपने पे ध्यान लगाना है। आपने सबको ही बता दिया भैया, आपके पंख भी उड़ो, अभी उड़ने का मजा ले रहे सर सचिन जी सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत हैं। शुक्रिया। सर आपके ज्ञान ने बहुत रूपांतरण किया सर, बहुत बहुत आपको शुक्रिया।
ये सब शुक्रिया सारा सोने से पहले प्रेषित कर दिया जाएगा। जिसका है उसका है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो सच में निमित्त हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, गवाह हैं, हम सब बहन भाई हैं, तो बड़ा तार सबके जुड़े हुए हैं, इसलिए फील हो रहा सब है। कैसे सोचते हैं आप, पहले बोलते थे समझ नहीं आती थी बातें, और अब कैसे अंदर सारा दिन यही बातें, यही चलता है सब कुछ। यहाँ अपनी गलती, ये पकड़ लो, ये इस पे काम करना है, इस संस्कार को डिलीट करना है। तो पहले मतलब कहाँ थे और अब कहाँ, मतलब ऐसा लगता है कि क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं समझे थे। अब समझ में आ रही है जैसे जैसे बातें। तो ये भी टाइम होता है। ध्यान से कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, शक्तियां प्राप्त नहीं होती, शक्तियां होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे निर्णय लेने की शक्ति, डिसिप्लिन की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, इसके अलावा सहयोग करने की शक्ति, परखने की शक्ति, और इन सब के अलावा हमें हमारे अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करके ईमानदारी से उसका निर्णय लेने की शक्ति, ये सब चीज़ें पहले छुपी होती है, सबके पास है, एक्टिवेट नहीं होती, उस लेवल पे नहीं होते, क्योंकि परमात्मा ने सभी को जमीन पर भेजा है, यूनिवर्स ने, तो उसमें 3 चक्कर जागृत होते हैं, चौथा चक्कर न्यूट्रल होता है, फिर उसके ऊपर वाले चक्कर जागृत करने पड़ते हैं, होते नहीं है, करने पड़ते हैं। वो किस जन्म में आदमी करता है, जैसे चक्रों को ध्यान के माध्यम से एक्टिवेट करता चला जाता है, वैसे वैसे ब्रह्मांडीय शक्तियों के जो मंडल है, उनका सर्कल है, उनसे जुड़ता जाता है, और पता नहीं किस सर्कल से क्या क्या आ रहा है। विचार आया, यानी विचार बोलेंगे मेरा विचार, या गलती हो जाएगी, विचार आया था अनंत से, और उस वक्त उसी की कृपा से ये विचार रुक गया, और मैंने इस पे काम करना शुरू किया ईमानदारी से, तो परिणाम कुछ और हो गया। एक विचार आया था अपने इस ग्रुप बनने का, वो पहले लिख चुका हूँ, और उस विचार ने कहाँ तक कहाँ पहुँच गए, और ये मेरे को बड़ा लाभ हुआ है, किसी को हुआ कि नहीं हो, मुझे बहुत लाभ हुआ है, मैंने बहुत सर कुछ सीखा सभी है। को हुआ है सर। हम जो भी सब जुड़े हैं सर, सब लोग रूपांतरित हो गए हैं सर, सभी। करने वाला कोई और है। चलो, हम सब लोग एक सूत्र से जुड़े हुए हैं। अब पता लग गया ना कि परमात्मा की संतान एक जैसी सारी, कोई अलग छोटा बड़ा नहीं है। शरीर छोटा बड़ा उम्र के हिसाब से हो सकता है, परंतु अंदर का जो उसके अंदर एनर्जी का बहाव है, वो एक ही सोर्स से आया हुआ है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो सब समान है, और सब यूनिक हैं, सब अपने आप में यूनिक हैं, और उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, इतने एट्रीब्यूट्स हैं कि वो एट्रीब्यूट्स अपने जीवन को और बेहतर बना सकने में सक्षम हो सकते हैं। चर्चा पहले शुरू होगी, रवि भाई साहब ने ज्वाइन कर लिया, थोड़ा 10 मिनट ध्यान कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है रवि भाई साहब से स्वागत करेंगे करते हुए कि ज्वाइन करें। आज हमारे पास मेंबर काफ़ी जुड़ गए, मीटिंग बहुत अच्छी होनी है आज, जिसका शुरुआत ही अच्छी है तो अंत तो अच्छा होगा ही होगा। और 10 मिनट के लिए अब ध्यान कहाँ करना, मैं आज कुछ विशेष बात बताना चाहूँगा जो मैंने अनुभव किया है। जब आप आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो देखिए कई तरह की आवाजें आती है। जिनको नाद सुनाई दे रहा है वो तो आंख बंद करें खोलें, दिन भर कैसे भी चलते रहे, नाद सुनाई देता ही रहेगा, वो मैटर अलग हो गया। जिनको नहीं सुनाई दे रहा है, 2 उंगलियां कान में लगाएं, ऐसे बैठे जैसे मर्जी बैठे, मतलब है बाहर की आवाज़ों का विरोध हो जाए, मतलब वहाँ पे स्टॉपेज हो जाए। अब अंदर की जो आवाज़ आएगी ना, वो आवाज़ वायु जो शरीर में घूम रही है उसके टकराने की आएगी, तो नाद नहीं होगा, टकराने की आएगी, नाद फिर बजता रहेगा। इसके साथ नाभि जो नाभि से 1.5 इंच नीचे पॉइंट होता है, उसका स्पंदन, जो केंद्र बिंदु हमारे शरीर का, उसका स्पंदन की आवाज़, फिर हार्ट की बीट, वहाँ पे कानों के पास ऐसे लगेगा ड्रम बज रहे हो जैसे, ऐसा लगेगा अगर उंगली डाली तो, वो आवाज़, फिर खून का प्रवाह हो रहा है शरीर में, उसकी आवाज़, फिर जो श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं इनकी आवाज़। और इस आवाज़ों को सुनते सुनते जब नाद भी सुन रहे हैं, सब के अंदर पूरा पूरा भेद समझ में आपको आ रहा है। ऐसी स्थिति में
आप कहीं भी बैठे हो, दूर कोई वार्तालाप चल रही है वो भी सुनाई देने लग जाएगी। यानी आपका जो सुनने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी, देखने की शक्ति बढ़ जाती है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। सब में धीरे-धीरे सब में कंपैरेटिवली इम्प्रूवमेंट आता है। ये आप अभ्यास कर सकते हैं और करना ही अपने को पर भी ध्यान रहे, किसी प्रकार से कंपैरिजन नहीं, किसी प्रकार से पूर्वाग्रह नहीं, किसी प्रकार से मंजिल भी नहीं, किसी प्रकार से कुछ ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं। निश्चिंत होकर बैठिए, 10 मिनट हम परमात्मा की याद में थैंक्सफुल मोड में बैठते हैं। उसके अंदर बोलना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जो अच्छा, विचारों की आवाज भी होती है, विचार आ रहे हैं ना, उनकी आवाज भी होती है, तो उस पर भी फोकस करिए। इस फोकस करने का नज़ारा लीजिए, फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। नाउ स्टार्ट प्लीज।
सभी अपनी अपनी आंखें खोल ले और लाइव हो जाए। अपना काफ़ी समय आज 8:25 हो गए हैं और ध्यान के इस प्रयोग में चर्चा करेंगे। इससे पहले रवि भाई साहब से गुजारिश है कि आज का टॉपिक पढ़ें और साथ में जो पिछले टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं, मन और एक टॉपिक हो रहा है ना पिछला, भूल गया मैं तो। मन और संतुष्टता। हाँ, संतुष्टता। दोनों बड़े टॉपिक हैं। धीरे धीरे पढ़िए आप, जैसे आप अक्सर अपनी मधुर वाणी से उच्चारित करते हैं, फिर आगे बात करेंगे प्लीज। बड़े गौर से सुनना है, बड़े मीनिंग निकलेंगे आज की मीटिंग में। आज का आध्यात्मिक चिंतन, मैं कौन हूं? म्यूट कर लेंगे तो बेहतर होगा। वास्तव में मैं कौन हूं एक अनसुलझी पहेली ही है, जिसे सुलझाते सुलझाते स्वयं का वजूद ही बेनाम हो जाता है। कारण नामकरण तो मनुष्य निर्मित शब्दकोश का हिस्सा होता है और उसकी उपयोगिता के आधार पर चयनित होता है, जबकि शब्दकोश तो स्वयं में निर्जीव है और किसी समय में उस वक्त की धारणा विशेष के अनुरूप निरूपित किया जाता है। उसको संजीव करने के लिए आत्मिक ऊर्जा से उच्चारित करना पड़ता है, वरन बेजान है यानी निर्जीव शब्दों से स्वयं को परिभाषित नहीं कर सकते, पर वास्तव में तो किसी और की कृति होता है। वास्तव में तो किसी और की कृति होता है जो मैं कहने से स्थायी नहीं हो जाता, वरन समय विशेष के लिए स्वयं को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। मैं पुनः पढ़ता हूं। किसी समय में उस वक्त की धारणा विशेष के अनुरूप निरूपित किया जाता है और उसको सजीव करने के लिए आत्मिक ऊर्जा से उच्चारित करना पड़ता है, वरन बेजान है यानी निर्जीव शब्दों से स्वयं को परिभाषित नहीं कर सकते, पर वास्तव में तो किसी और की कृति होता है जो मैं कहने से स्थायी नहीं हो जाता, वरन समय विशेष के लिए स्वयं को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। जिस प्रकार विज्ञान में अज्ञात को x मानकर उपलब्ध गणना से कुछ पहेलियां सुलझाई जा सकती हैं, पर वास्तव में तो जो मैं को नहीं सुलझाया जा सकता। कयास जरूर लगाए जा सकते हैं। उन्हीं कयासों की एक कड़ी में स्वयं को ऊर्जा, स्वयं को आत्मा, स्वयं को सोल, स्वयं को बिंदु, स्वयं को शक्ति, रूह, मोमिन इत्यादि शब्दों से भी सुशोभित करते नहीं थकते। निर्जीव शब्दों के सहयोग से वास्तव में मैं को तो नहीं समझ सकते, वरन विनाशी मैंपन को विनाशी शब्दकोश से अवश्य समझ सकते हैं। निर्जीव शब्दों के सहयोग से वास्तव में मैं को तो नहीं समझ सकते, वरन विनाशी मैंपन को विनाशी शब्दकोश से अवश्य समझ सकते हैं। उदाहरण, रसायन शास्त्र में जल को 2 भाग हाइड्रोजन गैस और 1 भाग ऑक्सीजन के संयुक्त प्रक्रिया से सिद्ध कर सकते हैं, जो स्थूल शरीर की जीवंतता में मुख्य घटक हैं। इसके आगे
हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु पुनः इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में विभक्त हो सकता है, जो पुनः सूक्ष्म में विभक्त होकर एक प्रकार की ऊर्जा का एहसास कराकर लुप्त प्राय हो जाता है। यानी जल रूपी विशेष ऊर्जा पुनः अपने मौलिक संरचना में विभक्त होकर परम नैसर्गिक ऊर्जा में विलीन हो जाती है और पुनः जल बनने की ओर अग्रसर होकर अपने कार्मिक चक्र में बखूबी योगदान देती है। ठीक इसी तरह विनाशी शरीर भी विभिन्न क्रियाशील अवयवों के साथ साथ मांस, मज्जा और हड्डियों के ढांचे के संयुक्त गठजोड़ का नाम है, जो पुनः पंच तत्वों के सम्मिश्रण से सिद्ध है, जिसको भी निर्जीव शब्दों से विश्लेषित कर जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं और तो और निरंतर प्रवाहित श्वास को भी विश्लेषित कर सकते हैं। पर गजब की बात है कि उपरोक्त शरीर में निहित ऊर्जा रूपी संज्ञा को विश्लेषित नहीं किया जा सकता। गजब की बात है कि उपरोक्त शरीर में निहित ऊर्जा रूपी संज्ञा को विश्लेषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य निर्मित शब्दकोश भी सीमित होने के कारण असीमित को परिभाषित करने में असमर्थ है। उपरोक्त वर्णन के उपरांत भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मैं हूं ना, बिना परिभाषा के, जिसको सिर्फ अनुभव में होना ही सिद्ध है, जो बेनाम है, सतत है, जो निरंतरता में है, जिसका वजूद सदा काल शाश्वत से है, जो निर्बाध है, पकड़ से दूर है, बेहद है, जो मानव समझ से परे है, जो सिर्फ और सिर्फ संपूर्णता में है और होने के एहसास को संपूर्ण ज्ञान भी उसको परिभाषित नहीं कर सकते, वरन इर्द गिर्द परिधि में ही लौटना नियति है। सच में मैं कौन बहुत बड़ी पहेली है, जैसे सामूहिकता में तो कतई नहीं समझा जा सकता, वरन एकांत में स्वयं के पास बैठने के अभ्यास से कभी नैसर्गिक कृपा के रूप में एहसास हो सकता है कि मैं ही समस्त ब्रह्मांड में विभिन्न स्वरूपों में फैलाव लिए हूं, जिसको बताना अथवा विश्लेषित करना अथवा व्याख्यायित करना उस जलते दीपक के समान है, जो प्रकाशित होकर पुनः लुप्त प्राय हो जाता है। पता नहीं किधर से प्रकाशित हुआ और कहां उसका प्रकाश विलुप्त हुआ। ध्यान से स्वयं को एहसास कर अनुग्रहित हुआ जा सकता है, जिसमें प्रयास करने की जगह होना ही सिद्ध है। ध्यान से स्वयं को एहसास कर अनुग्रहित हुआ जा सकता है, जिसमें प्रयास करने की जगह होना ही सिद्ध है। पच्चीस सितंबर 2021 को लिखा हुआ लेख, विषय है मन और संतुष्टता। बहुत ही प्रासंगिक विषय मन और संतुष्टता वृहत्तर विस्तार लिए हुए होने के कारण असीमित का सीमित दायरे को समझने जैसा प्रयास है। मन और संतुष्टता वृहत्तर विस्तार लिए हुए होने के कारण असीमित का सीमित दायरे को समझने जैसा प्रयास है। संतुष्टता का सीधा संबंध आत्मा की विलक्षण शक्ति मन से है। मन स्थूलता की हद से अति सूक्ष्मता की बेहद में विचरण करने के लिए स्वतंत्र है। मन स्थूलता की हद से अति सूक्ष्मता की बेहद में विचरण करने के लिए स्वतंत्र है।
हद में सदैव असंतुष्ट ही रहता है। हद में सदैव असंतुष्ट ही रहता है, जबकि बेहद में स्वभावतः संतुष्ट हो जाता है। स्थूलता में सांसारिक सुख सुविधाओं की अति प्राप्ति पश्चात भी संतुष्ट नहीं है, जबकि सूक्ष्मता में आत्मा का नैसर्गिक गुण के कारण मन गौण ही समाहित हो वस्तुतः संतुष्ट हो सकता है। स्थूलता में सांसारिक सुख सुविधाओं की अति प्राप्ति पश्चात भी संतुष्ट नहीं है, जबकि सूक्ष्मता में आत्मा का नैसर्गिक गुण के कारण मन गौण हो समाहित हो वस्तुतः संतुष्ट हो सकता है। उदाहरण, सागर जब शांत होता है तब लहर रहित होकर संतुष्टता का परिचय देता है, जबकि लहरें और लहरों की तीव्रता असंतुष्टता का आभास कराती है। संतुष्टता का स्तर सबका अलग अलग होता है, क्योंकि संतुष्टता यानी कंटेंटमेंट मूल्यनिष्ठ समाज का प्रतिनिधित्व करती है। जो व्यक्ति जितने प्रतिशत आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाता है, ठीक उसी अनुरूप संतुष्ट भी रहता है। संतुष्टता का आधार मानसिक पटल पर उपलब्ध संस्कारों के साथ साथ स्वयं की आत्मशक्ति का प्रकट स्वरूप है। संतुष्टता का आधार मानसिक पटल पर उपलब्ध संस्कारों के साथ साथ स्वयं की आत्मशक्ति का प्रकट स्वरूप है। होश के साथ साथ जोश का सामंजस्यपूर्ण व्यवहार दिशा विशेष में अनवरत तरक्की का परिचायक है। दिशा का निर्धारण देश, काल और उपलब्ध परिस्थितियों पर आधारित है। लौकिक संतुष्टता का पैमाना सांसारिक सुख सुविधाओं के संग्रहण से संबंधित है, जो मूलतः सामाजिक होती है, बांटी जा सकती है और सकारात्मक अथवा नकारात्मक जनित हो सकती है। जबकि आध्यात्मिक संतुष्टता व्यक्ति विशेष की निजी धरोहर है, जो अंततः अगले जन्म की बुनियाद बनती है। गौर करने योग्य है कि साधारणतः व्यक्ति असंतुष्ट ही पैदा होता है और अंतिम क्षण तक असंतुष्ट ही रहता है, क्योंकि ध्यान स्वयं न होकर वस्तुओं, परिस्थिति, परिजन में होता है। यानी दृष्टि हमेशा बाहर होती है और बाहरी दृष्टि से उपलब्ध परिणाम पूर्णतः संतुष्टता वाले नहीं होते, जबकि भीतरी दृष्टि सदैव संतुष्टता के साथ साथ नित्य नए आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौलिकता में निहित नैसर्गिक संतुष्टता एक सर्वोपरि परिकल्पना है। जैसे उपहार स्वरूप प्राप्त 760 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमती शरीर की प्राप्ति उपरांत भी शायद ही कोई शरीरधारी अहोभाव से प्रकृति के प्रति धन्यवाद स्वरूप अनुग्रहित होता है। कारण असंतुष्टता। शरीर को अनवरत अंतिम क्षण तक आवश्यक तत्व जल और वायु निर्बाध गति से उपलब्धता के प्रति नैसर्गिक आभार व्यक्त करना असाधारण घटना होती है, तथा परमात्म शक्ति का एहसास होते हुए भी अनभिज्ञता में जीवन व्यतीत करना अज्ञानतावश मन की असंतुष्टता दर्शाता है। मन ज्योति स्वरूप अपने मूल वतन की स्मृति में लीन हो संतुष्ट हो जाता है। इच्छित कल्पित वस्तुओं की प्राप्ति उपरांत क्षण भर संतुष्ट मन पुनः स्वभावतः अगले आयाम की कल्पना करने लगता है। यक्ष प्रश्न है कि मन संतुष्ट होता कब है?
यकीनन जब भीतर से भरा हुआ हो तब स्वतः ही उपराम होने लगता है और भीतरी संतुष्टता परमात्मा शक्ति पर केंद्रित होने तक लंबित रहती है। बाहरी संतुष्टता क्षण भंगुर है, जबकि भीतरी संतुष्टता शाश्वत सत्य है जो जन्म जन्मांतर से प्राप्त कर्म बंध को संपूर्ण निभाने के उपरांत उपलब्ध होती है और उस विशेष स्थिति के लिए सारा जग सांसारिक भ्रमण कर द्वैतता में अज्ञानतावश असंतुष्टि रहने के लिए मजबूर होकर जीवन व्यतीत करता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो कुछ हमारे पास है उसको उपहार स्वरूप स्वीकार कर सदैव संतुष्टता में रहकर मूल्यनिष्ठ जीवन जीना और उपराम स्थिति में रहते निर्लिप्तता में सिर्फ अंतःकरण को सार्थक करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो कुछ हमारे पास है उसको उपहार स्वरूप स्वीकार कर सदैव संतुष्टता में रहकर मूल्यनिष्ठ जीवन जीना और उपराम स्थिति में रहते निर्लिप्तता में सिर्फ अंतःकरण को सार्थक करना सर्वोच्च प्राथमिकता है जो आत्मा के बुनियादी शक्तियों को एक्सप्लोर करने का सरलतम मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात असंतुष्टता मन का विस्तार है जिसमें आत्मा की शक्तियों का सांसारिक उपलब्धियों में ह्रास होना नियति है, जबकि संतुष्टता मन की विशेषता है जो परमात्मा प्रदत्त शक्तियों से तारतम्य स्थापित करने का आयाम है। परिणामतः संतुष्टता का प्रतिशत जीवन में बढ़ता जाता है। अधिकांश लोग दृश्य बनना पसंद करते हैं जिसमें अपने दिखावे की प्रस्तुति में हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, जबकि कुछ लोग दर्शक बन दृश्यों का मजा लेकर संतुष्ट होते हैं और बहुत ही कम लोग दृष्टा दृष्टा बनकर संतुष्टता एवं असंतुष्टता में परस्पर तालमेल बनाने में व्यस्त होते हैं और शीर्ष स्तर पर साक्षी बन जीवन के आनंद को महसूस कर सदैव आनंदित रहते हैं। यानी जो जितना जागा हुआ इंसान होगा उतना ही स्वयं से जुड़कर संतुष्ट रहता है। संतुष्टता माने शांत चित्त मौन को उपलब्ध अवस्था। संतुष्टता आत्मा की विशेषता है। संतुष्टता माने शांत चित्त मौन को उपलब्ध अवस्था। संतुष्टता आत्मा की विशेषता है जो पवित्रता के धरातल पर विकसित होती है और उस परम अवस्था की परिचायक है जहाँ उत्पन्न प्रत्येक बीज रूपी विचार नए आयाम को स्थापित कर कालांतर में वट वृक्ष का रूप ले लेता है, जबकि तुलनात्मक जीवन शैली में सदैव असंतुष्टता का वातावरण बना रहता है। उदाहरण जितने भी आविष्कार हुए हैं, निस्संदेह पार्श्वता में प्रत्येक असफलता में संतुष्ट होकर ही पुनः प्रयासरत रहना है। उदाहरण जितने भी आविष्कार हुए हैं, निस्संदेह पार्श्वता में प्रत्येक असफलता में संतुष्ट होकर ही पुनः प्रयासरत रहना है। गौर करने योग्य है कि मिशन विशेष की प्राप्ति तक सकारात्मक प्रयास सिर्फ और सिर्फ प्राप्त परिणामों में संतुष्ट होकर पुनः सक्रियता में रहने पर संभव है। सच मायने में मन और संतुष्टता के आयाम को शब्दों में पिरोना सरल नहीं है। हाँ, उसके इर्द गिर्द ही पहुंच पाते हैं, जिसका भी बहुत महत्व है। तभी तो सभी साधकों के अनुभव व्याख्या अनुभूति अलग अलग होती है। स्वयं को जागृत चेतना ही अनुभव का मार्ग स्वयं के लिए प्रशस्त करती है। जरूरत है स्वयं को जानने समझने और फिर उसके बाद कर्मशील बनने की, जिसका आधार सतत होश पूर्वक जागरण है।
सतीश साहब। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। बड़े प्यारे अंदाज से आपने, जैसे आप थैंक यू क्लास में पढ़ाते हैं, इसको भी रूप दिया लेख को, और अच्छी तरह से समझ में आ गया बेसिक मूल क्या है। बेसिक मूल वहीं घूम करके है, जितना मर्जी हम बोल रहे हैं कि हमारे खुद का ही हमारे को दर्शन करना है, अपने बारे में ही अध्ययन करना है, कुछ समय निकाल के संसार के कार्य करने हैं। ठीक है, वो जिम्मेवारी है, डिसिप्लिन तरीके से उसमें रहते हुए। बहुत समय बचता है, ऐसा नहीं है समय नहीं मिलता, बहुत समय बचता है। बचे हुए समय को बीच बीच में इंटरवल के रूप में एक एक दो दो मिनट का भी अगर आप अपने इंट्रोस्पेक्शन की तरफ चलते हैं तो लगेगा कि मैं कौन, मैं क्या, और मेरा रोल क्या, और ये संसार किसका विस्तार है। तो लगेगा सब जितनी भी भ्रांतियां सुनी हैं आज तक, देखी हैं, समझी हैं, उनमें एक विलीनता आनी शुरू हो जाएगी और अपने को लगने लग जाएगा कि बेकार में ही उलझे हुए हैं लोग। थोड़ा सरल हो जाए, थोड़ा अपने आप को समझ लें, तो मैक्सिमम समस्याएं सोल्व। और बीमारियां तो कोसों दूर, शरीर को बीमारी लग ही नहीं सकती। लगती तब है जब हमने कुछ इकट्ठा किया होता है। यहाँ पे इकट्ठा दूसरों का किया होता है, अपना तो होता नहीं। दूसरों का इकट्ठा किया होता है और उसको हम धोते रहते हैं, तो उसको निकालने की विधि पता नहीं है। तो जैसे अभिमन्यु चक्कर फंस गया था, वैसे ही अभ्यास कर लेते हैं, वैसे वैसे आदतें बन जाती हैं। उससे आदतों से बाहर निकलने का जोश नहीं है, समझ नहीं है, या उतनी शक्ति नहीं बची, या अपने को कमजोर समझते हैं। तो अभिमन्यु नहीं बनना, चक्कर तो संसार का रहेगा ही रहेगा। अपने आप को शक्तिशाली मानते हुए, इतने सक्षम मानते हुए, हर परिणाम से संतुष्ट होने का संकल्प है। क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में सब काम हो रहे हैं, कुछ गलत भी हो रहा है तो अगर आपके कंट्रोल में है तो आप अपने आप को निर्लिप्त रखते हो, उसको सुधार कर दीजिए। अदरवाइज किसी प्रकार का कियोस्क मत क्रिएट करिए जिससे आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाए। जो भी काम करिए खुद डिस्टर्ब मत होइए। अगर बिना डिस्टर्ब हुए कुछ भी किए जा रहे हैं तो अच्छा है, वो अच्छा है। और दूसरी बात, अपना परिचय खुद अगर हम ढूंढ लेंगे, पता लग जाएगा ध्यान से, तो वो दिन या वो क्षण बड़ा कीमती हो जाएगा। और तीसरी बात, प्रकृति द्वारा जो कुछ भी हमें मिला है आज तक, जिसमें बहुत कीमती शरीर हमारे पास है, इसके माध्यम से हम कुछ भी कर रहे हैं, इसके लिए बार बार शुक्रगुजार प्रकृति को, पांचों तत्वों को, और इसके ऊपर जो यूनिवर्स का पूरा सर्कल है, या ऐसे बोलेंगे बेहद का आवरण है जिसके अंदर सारी घटनाएं घट रही हैं, उसको अपना मूल सोर्स मान करके श्वासों के माध्यम से उससे हम जुड़े हुए हैं। तो जो यात्रा श्वासों की है, इस यात्रा के साथ खुद को जोड़ लीजिए तो जीवन वैसे भी सफल हो जाएगा। अब मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक से संबंधित या और भी कोई मन में बात आई हो किसी भी प्रकार से, तो सबका स्वागत करूँगा। सबसे पहले एलडी जोशी साहब आए हैं आज हमारे कई दिनों के बाद, उनका स्वागत है। रवि जी का स्वागत है, जयश्री जी का, प्रकाश मित्र जी का, गरिमा जी का, महावीर भाई साहब का, सोनिया जी का, और 3 मेंबर और जुड़े हैं, जैसे मोनिता जी भी होंगे और 2 मेंबर और होंगे, शालू जी का भी, उर्मिला जी, इन सबका स्वागत है। तो आज शुरुआत करते हैं एलडी भाई साहब से। एलडी भाई साहब से स्वागत करते हैं कि अपनी बात कहें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्वागत है भाई साहब, प्लीज अपने दोस्त से बोलिए जो आप, क्योंकि आप बहुत प्यारे प्यारे इंसान हैं, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी।
जोशी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, प्लीज। नहीं आ रही आवाज आपकी, अनम्यूट करिए आप या दोबारा देखिए। किसी को आवाज सुनाई दे रही है भाई साहब की? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ बिल्कुल ओके। मैं वो स्क्रीन के ऊपर जो था उसी को दबा रहा था। ये नीचे प्लेटफॉर्म पे है। यस। सभी को प्रणाम भाई साहब, प्रणाम आपको। और बहुत बहुत प्रणाम। अ, हमेशा ही जो उद्बोधन होता है और जिन्हें रवि भाई साहब पढ़ते हैं, वो दिल में इतना उतर जाता है, छा जाता है कि फिर उस पर कोई चर्चा की भी वैसे आवश्यकता नहीं होती है। सभी की अपनी संतोष अपनी साहब। यात्राएं हैं। और हाँ, शब्दों में बांधना तो वाकई बहुत ही मुश्किल होता है अंतर यात्रा को, अपने भीतर के स्वरूप को। गूंगे के गुड़ के समान ही होता है। मैं सुनना चाहूंगा, मेरा यही निवेदन है आप सबको पहले। अच्छा अच्छा, चलो आप लास्ट में फिर आप इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है? जी जी जी। हाँ, बने रहिए। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे उर्मिला जी हैं, बहुत दिनों बाद आए होंगे। उर्मिला जी को आवाज आ रही है? गरिमा जी है ना, उर्मिला जी जुड़े हुए हैं? उनके जी पास बात नहीं प्रणाम। पहुंच रही। हाँ, प्रणाम आप सभी को मेरा प्रणाम। आप लाइव होइए और अपनी बात कहिए। इसमें शायद कुछ। चलो कोई नहीं, आप अपनी बात कहिए। हाँ, आ गए आप, स्वागत है आपका। जी प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। भैया बस सुनने में ही बहुत आनंद आ रहा है, कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है अभी। संतुष्ट हो गए आप? बहुत अच्छी बिल बात है। बने रहिए, कोई बात नहीं, बने रहिए। हमारे पास सारे हीरे हैं यहाँ पे, जितने भी है ना, सारे डायमंड्स हैं, जेम्स की क्वालिटी वाले लोग हैं सभी। कितने हैं देखो, लगभग 200 लोगों में से 10 लोग भी हैं यहाँ पे, तो 5% के आसपास हैं। करोड़ों में से कोई एक होता है। जनरली क्या होता है, जब अगर हम विश्लेषण करें, 10,000 की सत्संग की भीड़ है, उसमें से एक जिज्ञासु होता है, जो जिज्ञासा रखता है वास्तव में, जिसको जिज्ञासा होती है अध्यात्म में, रुचि जिसे बोलते हैं, अंदर सी रुचि, वो बाकी देखा देखी वाले होते हैं। उन 10,000 जिज्ञासुओं की भीड़ में से एक व्यक्ति होता है जो साधु बनता है, यानी चलता है वो। और उन चलने वालों के 10,000 की भीड़ में से एक व्यक्ति होता है जो अनुभव करने लग जाता है, उसको संत कहते हैं। और उन 10,000 संतों की भीड़ में से एक व्यक्ति होता है जो दृष्टा भाव में आ जाता है। और उन 10,000 भीड़ में से कुछ एक व्यक्ति होता है जो साक्षी भाव में आता है। और उन 10,000 की साक्षियों की भीड़ में से कोई एक व्यक्ति होता है जो निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ता है। तो अंदाजा लगा लीजिए, करोड़ों में से आप एक हैं। इतने कीमती हीरे होने के बावजूद अपनी पहचान पकड़ में आ जाए, शरीर का मूल्य पता लग जाए, और उसके स्वरूप का पता लग जाए, और उसके अंदर निहित जो यूनिवर्स बह रहा है और उसका रूपांतरण, उसका विस्तार हम महसूस करते हैं, सभी इंद्रियों के माध्यम से उस यूनिवर्स को ही तो महसूस करते हैं, इस भाव में आ जाए, तो ये अध्यात्म की सुपरलेटिव डिग्री है मेरी नज़र में। तो मेरी सबसे दुआ है कि आप सब इस तरह से एंजॉय करते रहें, और अपने मन में कोई द्वंद्व ना रखें किसी प्रकार का भी।
कोई बात पूछने वाली होती है तो पूछिए, अगर शर्म आए मानो किसी को भी पूछने में भी, तो चुन्नी ओढ़ के पूछ सकते हैं। जैसे लेडी होती है ना, उन्हें चुन्नी ओढ़ के कुछ कहती है, दुपट्टा ओढ़ के, बुर्का पहन के, तो पहन के पूछ सकते हैं, शर्माना नहीं है। मेरा इतना ही कहना है। तो जय श्री बहन जी से बात करेंगे। बोलिए बहन जी, आप कई दिनों बाद आपने भी नंबर आया आपका, बोलिए। शांति सर। सर जैसे संतुष्टता की बात हुई ना, तो पहले क्या था सर, पहले कंप्लेंट्स बहुत थे। हाँ भगवान से कंप्लेन, लोगों से कंप्लेन, बहुत जहाँ तहाँ शिकायतें बहुत थी। तो फिर जब ध्यान करते करते फिर सारे कंप्लेन जो है वो शुक्रिया में बदल गए सर। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बहुत तो अच्छी जब बात है। तो शुक्रिया के भाव जब आ गए ना सर, तो फिर अब तो संतुष्टता तो स्वाभाविक है सर, वो तो आना ही हाँ, है। सही है, सही है। जी चेहरे से लग रहा है आपके। जी सर। और सर जैसे मैं कौन हूँ, ये आपने बोला कि मैं कौन हूँ, तो सर सवाल तो ऐसा है कि बहुत सारे जवाब हैं इसके। ऐसे ही जनरली कोई पूछता है आप कौन है, तो पहला आंसर आएगा कि मैं अपना नाम बताऊंगी। फिर हाँ, सेकंड टाइम कोई पूछेगा आप कौन है, तो मैं महिला हूँ। तीसरा सवाल फिर आएगा मैं आप कौन है, तो ये आएगा कि मैं एक पत्नी हूँ, बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी पोस्ट में हूँ तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। तो सर फाइनली ऐसा एक समय आता है, क्वेश्चन का जवाब ढूंढते 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 एक समय ऐसा आता है कि कोई आंसर नहीं रहता है उसके बाद। तो वो जो आंसर है ना सर, फिर वही हूँ मैं। और उसको व्याख्या नहीं कर सकते। हाँ, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो प्रश्न भी है सर, उत्तर भी नहीं है उसका कि मैं हाँ, कौन नहीं हूँ। मिलेगा। जी, हाँ, क्योंकि वो। इसको हम ऐसे समझते हैं, जी सर। एक साल्ट का टुकड़ा होता है ना, जो समुद्री साल्ट होता है, बड़ा मजबूत। वो अगर चला जाए समुद्र में, वापस जहां से निकल के आया है, जी गुजरात के इलाके में नमक बनता है ना, तो वहां से वो चला जाए वापस कि वही मैं जाके पता करूं मैं कौन हूँ, तो वो जाते हुए घुल जाएगा उसमें, हाँ वापस ही नहीं सर, आ भूल पाएगा। सर। ऐसा ही कुछ जीवन है हमारा भी। तो जब हम इस खोज में जग जाएंगे ना, जब, तो उसी में विलीन हो जाएंगे। पता ही नहीं तो हम हैं कहाँ पे, तो किसके बारे में बताएं, कोई बाउंड्री तो हो। जी सर। पूरा विराट, पूरा यूनिवर्स ही हम हैं। और इसी को महसूस करिए श्वास के माध्यम से। मैं शरीर के अंदर आ गया, चाहे शरीर स्त्री का है चाहे पुरुष का है, सर आ गया तो बाहर चला गया, आ गया बाहर चला गया। एक टेम्परेरी मकान है, इसमें रहा चला गया बाहर। इस एहसास को महसूस किया जा सकता है जब हमारी सोचने की दृष्टि में ये बात, ये भाव धीरे धीरे सघन होता जाएगा। तो अवेयर होना हमारे लिए अच्छा। और आप इतनी बातें कही हैं, बहुत कीमती कही हैं। आगे और बताइए क्या कह रहे थे बीच में, मैंने काट दी थी बात आपको। नहीं सर, बस यही सर कि अभी तो बहुत ऊपर हम लोग उठ चुके हैं सर। हम्म, अब तो ये शिकायतें वाली कोई बात ही नहीं है। हम्म, अब तो शुक्रिया और शुभ भावनाएं है सर बस। और बहुत ध्यान के सुंदर बात माध्यम है, से। और बहुत सांस सुंदर बात है, सांस सबसे सबसे बड़ी चीज है सर, सांस पे कंसंट्रेशन करना। बहुत ही डेली सुंदर। हम पल पल हम याद रखें कि हमारी सांस ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमको बहुत डीप लेके जाएंगी और हम बहुत नीचे उतरते जाएंगे सर। बहुत चिंतन का विषय है ये, बहुत बहुत देखिए गहराई लोग है ढूंढते सर, बहुत गहराई है इन हैं बातों में। परमात्मा कहाँ है, ढूंढते हैं ना, तो परमात्मा इतना नजदीक है, इतना सर नजदीक है सांसों के माध्यम से, कि आप उसके ऊपर अपना जितना भी योगदान देवें समय के हिसाब से, उतना ही ज्यादा आप रोमांचित और आनंदित फील करेंगे। ये जी, परिणाम भी साथ साथ ही मिलता चला जाएगा। और ढूंढते कहाँ हैं उसको, पता नहीं कहाँ का ढूंढते हैं बाहर ढूंढते हैं सर। सारे जने। और मेरे एक अनुभव में बात आई है भी, जहां जहां इनडिसिप्लिन है, जहां जहां इनडिसिप्लिन है, जितना ज्यादा इनडिसिप्लिन व्याप्त है, उतना ज्यादा धार्मिकता की आवश्यकता है। और जितना ज्यादा डिसिप्लिन है, वहां पे
किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं किसी रिक्वायरमेंट की। अब डिसिप्लिन के कई मीनिंग निकलते हैं। हमारे पास विकल्प बहुत है, परंतु हमें किसी ने सिखाया नहीं जाता ना बचपन से कि आप आंखें थोड़ी कम खोल के अंदर की तरफ मोड़ लीजिए। तो कुदरती विचार आता है किसी के किसी जन्म विशेष में, किसी घटना के द्वारा प्रकृति उसको कहीं खींचती है ऊपर की तरफ, तो ऐसे विचार उसके पास आने शुरू हो जाते हैं और बाध्य हो जाता है वो इस विचारों के साथ चलने के लिए। तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है, रूपांतरण। यानी इसको बोलेंगे एनर्जी का कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे इस शरीर में है चाहे उस शरीर में है, चाहे पेड़ पौधों में है, चाहे पत्थरों में है, चाहे जीव जंतु में है, सब के अंदर सेम प्रक्रिया चल रही है। जैसे बहुत बड़े शहर में पावर हाउस एक से लाइट आ रही है, बल्ब जा रहा है, कोई ट्यूबलाइट जल रही है, कोई मिक्सी चल रही है, कोई जनरेटर चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, सारे रेसिस्टेंस चल रहे हैं, प्रकाश अलग अलग दे रहे हैं और आ एक जगह से रहा है। अब क्या है, जितने भी धार्मिक आयाम बने हुए हैं सारे अच्छे हैं, परमात्मा कहीं से भी तो उजागर हो सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है इधर से ही होना है, या कोई फिक्स थोड़ी हो गया है, या संत पैदा होने बंद हो गए हैं, या कोई धर्म की बातें होनी बंद हो गई हैं, या अध्यात्म का रास्ता फिक्स हो गया है, ऐसा तो है ही नहीं। सब नित्य नया है, चेंज ही चेंज, सारे नया नया। इसलिए यूनिवर्स सेलेक्ट करता है हमको, वी आर बीइंग सिलेक्टेड बाय यूनिवर्स। इस प्रकार के कार्यों में हमें लिप्त होना है। पढ़ाई कोई की जाती है, काम कोई कर रहा होता है बाय डिफॉल्ट ही। अधिकांश लोगों की जिंदगी में ऐसे नजर आएगा, करता कुछ है, कोई पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं पढ़े होते। संसार की पढ़ाई है, वो पढ़ाई एक सीमा तक ठीक है, अच्छी लगती है, होनी भी चाहिए, पर पढ़ाई ही करके सब कुछ ऐसा हो जाए ये संभव नहीं है। और अध्यात्म की तो पढ़ाई के कोई खास है ही नहीं, ये तो खुद की यात्रा अकेले की है। धीरे धीरे कबीर जी कौन से पढ़े हुए थे, पूरे विश्व को उन्होंने नया आयाम स्थापित किया। तो एक पढ़ाई लिखाई एक सीमा शब्द है, बस सीख ली, अपनी डिग्री ले ली, वो टेम्परेरी है, सब कुछ है। तो देखने की बात संतुष्टता से जो आती है वो ये आती है कि हम हर वक्त ये महसूस करें, आई एम राइट, आई एम ऑल राइट, एवरीथिंग इज राइट। यानी कंप्लेंट्स तो समाज में रहती है अक्सर कुछ लोगों की, जैसे मुझे पूछा नहीं किसी ने, मेरी इज्जत नहीं की, अब इज्जत मेरी नहीं की, मुझे पूछा नहीं मेरी, या ये नहीं हुआ और वो नहीं कहना था। इन सब बातों के बीच में एक बात आती है, उभर के कोटेशन है, इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल, इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि आप एक दीपक जला दीजिए। सड़क खराब है, खराब है, खराब है, अरे तो आकाश कितना अच्छा है, आकाश को भी तो देख लो। देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है जैसे आप अपने पे चिंतन करते हैं, अपनी दृष्टि को अपने पे लगाते हैं, आप रिवोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, टोटल उसी वक्त उसी क्षण आ जाते हैं। आप कितने सजग रहते हैं ये आपकी योग्यता और आपका खुद का उस पर प्राथमिकता के ऊपर जाती है बात। हम सब लोग इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, इतने दिन से चल रहा है, सब लोग महानता की श्रेणी के लोग हैं, पिछले किसी जन्मों में कहीं ना कहीं इकट्ठे हुए थे, दोबारा फिर मिल रहे हैं। ये यूनिवर्स ने काम किया है, इसमें कोई किसी का योगदान नहीं है, कोई बड़ा और छोटा, कोई किसी प्रकार का लेबल लगाना या कंपेयर करना वो भी नहीं है। हम लोग एक पोस्टमैन की भांति हैं, किसी ने किसी से विचार आया, इधर से दे दिया, इधर से उधर भेज दिया, तो पोस्टमैन ही होता है, उसको थैंक्स कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और तू प्रश्न ये पता ठप्पा लगा लीजिए, मैंने किया और मैंने किया और मैं करते रहे, तो इससे थोड़ा सा गलत हो जाएगा। कहना पड़ता है, लिखना पड़ता है, परंतु लिखते वक्त भी संकोच होता है, गिलानी होती है, शर्मिंदगी आती है, वास्तव में तो मैं हूँ ही नहीं इसको। अब ये भाव आने लग जाएंगे जैसे जैसे हम सच्चाई का पता लगाते रहेंगे, सच्चाई के प्रति हम खुद सच्चे हो जाएंगे, उसको महसूस करेंगे। और सच के साथ पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। ये आप सच्चे दिल से काम करिए, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए बाध्य है, पूरा का पूरा, कहीं कटौती नहीं होगी। कुछ भी होगा लगते रहेंगे ये गड़बड़ हो सकती है, नहीं होने देगा, वो आपको सर्वोपरि ऊपर खा देगा। पर इसमें कंडीशन है सरेंडर होने की, संतुष्ट होकर सरेंडर होना। मुझे पता नहीं, मैंने अपना कार्य कर दिया, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। जो अंतःकरण में इसकी पहचान है कि आप अपने अंतःकरण को इतना सुनने में मशगूल हो जाइए, जैसे मैं सुनता हूँ, महसूस करता, निर्णय वहीं से चलते हैं सारे। अंतःकरण से मेरा मतलब, जैसे आप निर्णय ले तो अंतःकरण में हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर हलचल है तो आप रिव्यू करिए,
और उसको चेक करिए, किसी से कंसल्ट करिए, फिर आप निर्णय लीजिए और फिर भूल जाइए, आप परिणाम अच्छे आएंगे। द्वंद्व में रह करके काम किया गया व्यवहारिक तल में शरीर को बीमार करता है, क्योंकि मन उसमें बार बार वर्तुल में आकर के चिंतन न करके चिंता करने लग जाता है। तो ये एक स्वास्थ्य को प्रदान करने की स्थिति में भी बहुत मदद है। ध्यान का मतलब यही है, सजग रहना। और जो लोग हो चुके हैं, हम सब लोग, इनको बोलते हैं एनलाइटेंड पर्सन। यानी अब आप कहीं जाएंगे किसी शॉप पे, मॉल में, या किसी परिवार में, किसी समाज के हिस्से में, तो आपके पास एक विशेष शक्ति है सोचने की। तो आपके जाने से वहां का वायुमंडल निश्चित तौर बदल जाएगा। थोड़ा बहुत भी कुछ नेगेटिविटी होगी तो आपको वहां जाने से पॉजिटिविटी कन्वर्ट हो जाएगा। आप महसूस करना, कभी भी किसी दुकान पे जाना, वहां पे बेचारा अकेला बैठा था, आपको सामान खरीद लेते हैं, खरीदने के साथ ही बंदे और आ जाएंगे बहुत से लेने के लिए, ग्राहक बढ़ जाएंगे। तो आप महसूस करेंगे मेरे आने के बाद और लोग बढ़ गए। तो बोले क्या, अट्रैक्शन। उस व्यक्ति विशेष ने जो आपको दिखाया, जो उसके चेहरे पे खुशी आई आपको देखने से, उसको मल्टीपल होकर वापस आपने लौटा दी। इसको महसूस करिए कभी भी। या कई बार भी किसी फंक्शन में जा रहे हैं और आंधी तूफान आने की शंका हो गई है और लगता है लोग आयोजक जो परेशान है, तो उनकी परेशानियों को हटा दीजिए। थोड़ा खुद दोनों हाथ फैला के यूनिवर्स से आप आदेश दीजिए उसको। मांगना कुछ नहीं है, आदेश देना, क्योंकि यू आर ओनर। आप एक शक्ति, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों में प्रकृति के मालिक हैं आप। तो आपके मुख से निकले शब्द एज इट इज ब्रह्मांड में कार्य करते हैं और संपूर्णता की ओर बढ़ते हैं। ये मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, बार बार यूज करता हूँ मैं इसको और मजे लेता हूँ मैं तो काम करते हुए। इसलिए आपको भी कहना चाहता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। हमें कोई देख रहा है, हम उसके निमित्त हैं। कब तक? जब तक हम उसको अपना मानते हैं। हमें याद कौन आएगा? जिसको हम अपना मानते हैं। बेगाना कभी याद नहीं आएगा। तो पहले तो अपने आप से प्यार करिए भी मेरा है शरीर और मैं इसके अंदर हूँ, और ये आया कहाँ से, कौन इसके साथ जुड़ा हुआ है जो सतत मेरे को जीवंतता में लाभान्वित कर रहा है। तो जैसे ख्याल आएगा तो शुक्रिया कहना भी भूल-भाल जाएंगे आप, क्योंकि आप तो खुद लगेंगे मैं ही फैला हूँ इधर। कई बार तो ऐसा भी लगता है जैसे अब मैं गाड़ी चलाते मेरे सामने आजकल दिक्कत होने लगी मेरे को खुद को ड्राइव करते हुए। जैसे मैं अगली गाड़ी को देखता हूँ तो मैं लिखता हूँ मैं गाड़ी में घुस गया, जाके अपनी गाड़ी भूल जाता हूँ, उसमें घुस जाता हूँ। तो गाड़ी चलाने में कई बार एक्सीडेंट होने घट रहती है, मैं उठता हूँ बैठ करके। तो मतलब बड़ी अजीब स्थिति होगी ये स्टेज ही कुछ अलग है। ऐसा लगता है उसके अंदर घुस गया, चले गए उसके अंदर ही, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पर नेक्स्ट पल कहीं ना कहीं प्रकृति खुद रोक देती है घटना से पहले। तो ये अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा होता है, ये कोई रूपांतरण हो रहा होता है, किसी का कुछ हो रहा होता है, तो हमें उसके प्रति सावधान होना है, पर डरना घबराना नहीं है। शुरू में जब ध्यान करते हैं तो बड़ी परेशानियां होती हैं, बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि आदमी को लगता है मैं गुम हो गया, कहाँ गया। जब वापस आता है तब लगता है मैं कहाँ था। तो डरते हैं लोग बाग। मेरा पहला अनुभव था 1991-92 की बात है। सक्रिय ध्यान के दौरान लगभग 2.5-3 घंटे का मैं काम में रहता था टिल्ले पे जाके। तो सक्रिय ध्यान के बाद ना 10 मिनट लेटना होता है। जो हमने ऊर्जा इकट्ठी की है, इसको उठाया है, उसको हम शांत करते हैं। लेटे तो लेटने के बाद ना इस कपाट के पीछे मुझे लगा जैसे कोई सांप ना ऐसे कर रहा है। वहाँ टिप्पे थे तो मैंने सांप हो सकते हैं ना, ऐसे कर रहा है, मैं कैसे कर रहा बार बार। और थोड़ी देर तक मैं देखता रहा, उसके बाद मैंने देखा, मैंने महसूस किया तो कोई था ही नहीं वहाँ पे। अब ये बात जिक्र किया तो पता लगा कि एनर्जी यहाँ कपाल तक चली गई। तो जब भी एनर्जी चक्रों को ऊपर भेज के जाएगी तो जिस चक्र में पहुंचेगी वहाँ पे आपको स्पंदन फील होंगे। जैसे मूलाधार पे होंगे, फिर उसके बाद मणिपुर पे होंगे, स्वादिष्टान है, फिर उसके बाद जो चक्कर है आपके, उसके बाद यहाँ जैसे कंठ पे तो यहाँ पे आपको स्पंदन होंगे, फिर यहाँ होंगे, धीरे स्पंदन बढ़ते जाएंगे। अगर हम उसके प्रति सजग हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके उसकी यात्रा आगे हो जाएगी। तो इसके लिए सतत प्रक्रिया स्वतः होती है, हमारा प्रयास ही है उसकी तरफ। और ये प्रयास हम कर रहे हैं या फिर गलती हो जाएगी, करवा रहा है यूनिवर्स। वी आर जस्ट बीइंग विटनेस के तौर पर। तो आज के टॉपिक का जो मेन सार मैंने नीचे लिखा है, जस्ट बीइंग। हम एक हैं, हमारे सामने हो रहा है, एक गवाह है। और गवाह का मतलब ये है यूनिवर्स हमारे पूरे इस कार्य के लिए सम्मिलित है और पूरा यूनिवर्स के इशारे पे काम हो रहा है। हमारी इच्छाएं कई बार लगता है उसने पूरी कर दी हैं,
तो हम बड़े खुश होते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा हो गया। वास्तव में इच्छा उसी की पूरी हो रही होती है। कुदरती कोई टचिंग हो जाती है तो हमें उसका एहसास सुखद मानते हैं, अच्छी बात है। और जब नहीं होता तो हम उसको दोषारोपण करते हैं, ये भी नहीं है। सब उसी की मर्जी से हो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है। हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने तरीके से, कोशिश करनी चाहिए अच्छे तरीके से उसको काम करने का अवसर मिले, जो करना चाहता है, जो हमसे करवाना चाहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे आमंत्रित करूंगा महावीर भाई साहब को। स्वागत है भाई नमस्कार। साहब आपका। आप अपने अनुभव को शेयर करिए, क्या कहना चाहेंगे आज के इस चर्चा के बारे में। कहते हैं ना कि सत्य तो एक है, जानकार उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो सत्य तो आपने कह दिया, रवि जी ने पढ़ दिया, इसीलिए हमारे 2-3 साथियों ने तो कहा कि भाई बस सुनना ही है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। उसको जब कह दिया, सुन दिया, तो फिर आगे बात करने को कुछ रहा नहीं। लेकिन ये है कि अभी जो आपने टॉपिक रखे हैं उसमें अलग अलग तरीके से बातें हो सकती हैं, लेकिन जो कंटेंट है उसके बियॉन्ड तो जाया नहीं जा सकता। कंटेंट तो एक बार आ गया, उसके बियॉन्ड जाने का कोई चांस नहीं है। सही है। संतुष्टता की बात आपने की, तो ये हद से बेहद वाला आपने इसमें रखा था कि भी हद से बेहद। तो जब हम अपने बारे में सोचते मैं पे आते हैं, तो वो हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि सीमित या, किए बगैर आदमी मैं की भावना आ ही नहीं सकती। हम्म, और जब मैं और सीमित होंगे तो उसमें असंतुष्ट होना स्वाभाविक है। जब सीमित होंगे तो हमने काफी कुछ चीजें छोड़ ही दी, जब कुछ छोड़ ही देंगे तो फिर संतुष्ट तो हो ही नहीं सकते। सही है। लेकिन जब हम हद से हद बेहद की तरफ जाते हैं या ध्यान में जाते हैं तो फिर विस्तार होता है। फिर हम देखते हैं कि हम कहाँ तक प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ जुड़े हैं। फिर जैसे ब्रह्मांड का विस्तार है वैसे अपना विस्तार भी महसूस होता है। और जब अपना विस्तार महसूस होता है तो फिर व्यापकता नजर आती है। तो उसमें आदमी फिर संतुष्टता अपने आप ही स्वाभाविक महसूस होने लगती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक आपने देखो, तो शादी से पहले आदमी एक सिंगल होता है, फिर विस्तार होते होते कितना परिवार बड़ा होता है। तो ये विस्तार उसी से जुड़ा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हुआ है। कंपेयर करने का तरीका बड़ा अच्छा है आपका भाई साहब, बहुत ही शानदार। और दूसरे आपने कहा कि भाई मैं कौन हूँ, इस पे भी आपने लिखा है। तो मैं कौन हूँ उसमें मैं अपने बारे में तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी मैं पार्क में सुबह घूमने जाता हूँ तो मैं वृक्ष की तरफ देख रहा था, तो मेरे मन में विचार आया कि नॉर्मली हम देखते हैं कि वृक्ष है, लेकिन अगर उसको हम गहराई से इसके बारे में विचार करें तो बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। जैसे कि भाई वृक्ष बीज से, छोटे से बीज से इतने बड़े हो गए, निरंतर छाया लिए खड़े हैं। ठीक है, समय आने पे फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं। पृथ्वी से शक्ति लेकर के और आकाश की शक्ति लेकर के सब में बांटते हैं। ठीक है, सबका स्वागत करते हैं। पशु पक्षी कोई आए, किसी कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ तोड़ ले फोड़ ले उसको कुछ कहते नहीं है। ठीक है, सर्दी गर्मी बारिश में एक से रहते हैं। ठीक है ना। तो मतलब वृक्ष के बारे में सोचना शुरू किया तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब ऐसे ही अगर अपने बारे में विचार करूंगा तो शायद हो सकता है उसमें भी मैं कहीं से कहीं पहुंच जाऊं। तो विचार करने पे, ध्यान करने पे चीजें समझ में तो आती हैं। हालांकि आप लोग जैसे काफी आगे बढ़े हैं, मैं तो कभी कभी ऐसे चीज विचार आता है तो मैं जरूर साझा कर लेता हूँ। इतना गहराई में तो नहीं जा पाता, लेकिन आप मौका देते तो मैं अपने विचार रख देता हूँ। तो इतना ही मुझे कहना है, बाकी और भी सदस्य हैं उनके भी विचार सुन लेते हैं। आपने देखिए, ये इसको बोलते सजगता। ये सजगता का जीता जागता उदाहरण है। पेड़ इससे पहले भी तो देखे थे, नजर नहीं आए, आज ही पेड़ क्यों दिखा ऐसा, और इसके बारे में चिंतन शुरू हो गया। क्यों? आपने अभी पूरी शक्ति के साथ देखा उसको, मिलावट नहीं थी, तो उसकी उपयोगिता समझ में आ गई। एक छोटा सा बीज फटेगा, खुद नष्ट होगा, उस बीज के बाद ये चीज निकलेगी। तो जब तक हम खुद अपने आप को स्थूल रूप से नष्ट नहीं करेंगे उसके अनुसार, तब तक नया चीज नहीं आएगा। जैसे माता मरकर के दोबारा जन्म देती है, जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो पहले उसका रूपांतरण होता है, उसका भी रूपांतरण होता है।
ये लगातार प्रक्रिया कर कौन रहा है? ये प्रकृति कर रही है। अब थोड़ा ऊंचे उठेंगे तो प्रकृति दिखाई देने लग जाएगी। इस प्रकृति के साथ में फिर प्रकृति को ताकत कहाँ से मिली है? पूरे ब्रह्मांड में तो कई प्रकृतियां घूम रही हैं, अंत बेअंत है, पता नहीं, गिन ही नहीं सकते। तब ख्याल आएगा भी कुछ और भी है, फिर और है तो वहां आदमी गुम हो जाए, क्योंकि उसका कोई बाउंड्री नहीं है। पृथ्वी की बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री नहीं है। इसलिए हम अपने आप को उसके समकक्ष मान करके, इस शरीर को प्रकृति मान करके, धरती पर रहते हुए अपने व्यवहार के अंदर एक डिसिप्लिन लेके आते हैं जब, तो समझ लेना चाहिए कि हम लोग एक अच्छे रास्ते की ओर बढ़ते हुए आनंदित हो रहे हैं। रास्ता आनंदित होता है, मंजिल आनंदित कभी नहीं होती। रास्ता ही आनंदित होता है। रास्ता जो रोज का मिलना जुलना बात करना, ये उसी होशपूर्ण तरीके से होता चला जाता है। इसी का एक लाभ अपने को मिलता है और इसी में हम खुश रहते हैं। परिणाम हमेशा संतुष्टता के साथ में स्वस्थ बने रहते हैं। मानसिक स्वस्थता और शरीर की स्वस्थता, दोनों का मिश्रण, इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे होते हैं। सोनिया जी, आपसे कुछ कहूंगा, बोलिए, आप क्या कहते हैं? आप तो धन्यवाद देते रहते हैं। सभी को प्रणाम सर। हमने स्टार्टिंग में ही बोल लिया सर, इस वक्त तो बस अंदर प्रेम, करुणा और शुक्राना, ये शब्द रह गए सर। जीवन चलो, अच्छी बात आपने है। बहुत रूपांतरण कर दिया आपकी मेहनत से सर। हम धन्य हुए ऐसे गुरु को पाके। मतलब आपके जो शब्द हैं वही अंदर चलते रहते हैं, उसी पे काम। और इतना अच्छा लगता है सर, अब तो जीवन सहज हो गया जीवन। हल्का हो गए। शुक्रिया सर। हल्के बहुत भारी थे सर, बहुत ही। चलो, अभी टाइम भी हो गया हमारे पास, लगभग 9:17 हो गए हैं। गरिमा जी, आपको मैं चांस देता हूँ, कुछ कहिए आप, फिर आप एलटी भाई साहब से कहेंगे कि उसको वाइंड अप करें। हम्म, 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 मुझे याद है एक बार आपने कहा था, कुछ साल भर पहले की बात है यार, कि हम सब अच्छे से तो रह रहे हैं, इसमें ध्यान की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ कहा था आपने। हम्म, 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 आप रूपांतरित हो रहे हैं ना धीरे धीरे, क्योंकि एज आपकी छोटी है। इस उम्र के अंदर आदमी इस तरह के प्रकरण में आ जाता है, तो वास्तव में जीवन जीने की कला सीख लेता है। और
नहीं तो वो उसका जो स्टाइल है बात करने का, व्यवहार करने का, वो एक साधारण रह जाता है। अब आप असाधारणता की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे-धीरे जब भी आप आगे बढ़ते जाएँगे, आपको एन्जॉय करें, मतलब आपको परेशानी नहीं होएगी किसी प्रकार की भी। अडैप्टेबिलिटी आ जाएगी, स्वीकार भाव आ जाएगा, संतुष्ट रहेंगे, ओके, बड़े सरल तरीके से पेश आएँगे। सामने वाला चकित रहेगा, भी इसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी कहते रहो। तो ये जो टेंडेंसी है, ये डेवलप हो गई है अभ्यास से, आस-पास के लोगों को देख कर के, और आपके अंदर जो चेतना की शक्ति पिछले किसी संबंध से ऐसी बात थी जिस वजह से आप इस फील्ड के अंदर यूनिवर्स ने आपको जोड़ा हमारे से, सब ग्रुप के बीच में। बने रहिए अभी। और लास्ट में हम कहेंगे कि मेंबर तो, जो लास्ट मेंबर कौन है अभी, एक और लगे हुए जुड़े हुए, शायद चले गए ना। चलो अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं, टाइम हो गया काफ़ी। और एलडी भाई साहब से पुनः आग्रह करूंगा कि आप इसको कंक्लूड करिए मीटिंग को, और बस फिनिश करते हैं। आज की मीटिंग का सार क्या निकलता है, 2 शब्दों में, 4 शब्दों में, जैसे अच्छा लगे आप। बहुत ही मुश्किल है बांध पाना, लेकिन उसी प्रश्न से शुरुआत करूंगा। और उसके पहले मैं एमपी वर्मा साहब, सोनिया मैम, गरिमा जी और जयश्री बहन ने जो है अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। रवि सर ने जो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, उसके बाद कहने को रह नहीं जाता है सच में। फिर भी मैं कौन हूं, ये जो 3 शब्द है, और जब भी अंतर यात्रा होती है, मैंने यही पाया कि ये जो मैं, हम, तुम, वह, जितने भी शब्द हैं संसार में हैं, बाहर हैं, तब आवश्यक हैं। इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। वहां तक इनको काम में लें हम, सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर। जैसे ही एकांत में या ध्यान में उतरे, या हम अकेले हैं, हम स्वयं को देखने का प्रयास करते हैं, उस समय जब यात्रा शुरू होती है और ढूंढते हैं, तो सबसे पहले मैं शब्द गिर जाता है। क्या बात है। फिर 2 शब्द रहे, कौन हूं। उस कौन को खोजते खोजते भी कुछ नहीं मिलता, तो वो कौन भी गिर जाता है। इसे बहुत याद सुंदर दिलाऊंगा, है। बाहरी संसार के लिए बहुत सार्थक हैं, उपयोगी हैं, विधा है। इनका भरपूर प्रयोग उपयोग होना चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे। बहुत बस सुंदर है। वहां तक ठीक है बाहरी संसार के लिए। भीतरी यात्रा में ये तीनों ही गिर जाते हैं शब्द, मैं क्या भी, बात। कौन भी, और हूं भी। और शेष जो पाया जाता है, या जहां तक मैंने अनुभव किया है, ये फिर से मैं कहूंगा, मैंने शब्द काम में लिया है। प्रकृति ये कहती है कि वी आर नेवर एम, मतलब आई एम नेवर एम, आई एम जस्ट अ बीइंग। बहुत कहाँ सुंदर। इस जगत में सब कुछ जो भी है ना, वो इज कुछ है ही नहीं। इज का मतलब है स्टैग्नेंट, वहीं पे रुक गया। सही है। पता नहीं हम कितने जन्मों से हो रहे हैं जैसे कि ये जगत हो रहा है। यहाँ एवरीथिंग जो है वो बीइंग है, नहीं है। सही है। सही सब है। कुछ बीइंग है, न तो नाश है, न ही उत्पत्ति है, बस सब कुछ होना है। गरिमा ने बहुत ही प्यारी बात कही कि थर्ड पर्सन के रूप में खुद को देखना। क्या शायद बात हम है। याद करें तो बचपन में हमने भी शायद घर में नाम गुड्डू है, मुन्ना है, गुड़िया है, पिंकी है, जो कुछ भी है, वो ये ऐसे कहते हैं कि गुड्डू को भूख लगी है। वो बच्चा आकर के अपनी माँ से ये कहता है। हम वो हाँ, भाषा धीरे धीरे बड़े होकर के भूल जाते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। काश हम मतलब ये जान पाए कि कुछ जो हो रहा है, जिसे मैं हूं के रूप में पहचान रहा हूं, उसे अपने से पृथक देख पाऊं, मैं उतरूं, उस वास्टनेस में उतरूं जहां की बीइंग है सब कुछ।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसकी पता नहीं कब से शुरुआत है और अंत होगा भी या नहीं, हाँ, कुछ खबर नहीं है। सही है। ऐसी मेरी अनुभूति है। और इन भावों को कभी हृदय से कई बार कुछ उतरता है तो कह देता हूँ। आप आज्ञा दें तो मैं इनसे आज की इस चर्चा से रिलेटेड कुछ स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जो आप पिछले दिनों हमेशा हुई थी। स्वागत होते हैं। कहिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ बिल्कुल, मैं उस पृष्ठ तक जाना चाहता हूँ, क्षमा करें, 2-4 सेकंड दे दीजिए मुझे। हाँ, नहीं नहीं, आपका स्वागत हमेशा रहेगा। आप जैसे बंदे कहाँ मिलेंगे, ग्रुप के आपकी हीरे हैं आप तो। अनुकंपा बहुत। समय बढ़ाया हुआ है, इसलिए तो ग्रुप का है ना, समय बढ़ाया मीटिंग का। नहीं मिलेंगे मील के पत्थर, हम्म, जंगल है ये। हम्म, नहीं मिलेंगे मील के पत्थर, जंगल है ये। अपने पांव संभालो यारों, दलदल है ये। हम्म, ये बहुत सुंदर। हरियाली कहती है, ये हरियाली कहती है एक झरना होगा। हम्म, बहते पानी की पर्वत पे कलकल है ये। हम्म, जीवन बरसों में मत गिनना, छोटा हम्म, सा है। हम्म, जीवन बरसों में मत गिनना, छोटा सा है। बहती नदिया जैसा ताजा पल पल है ये। हम्म, बहती नदिया जैसा ताजा पल पल है ये। और बात पते की कह भी दो तो कौन सुनेगा। हम्म, बात पते की कह भी दो तो कौन सुनेगा। यही कहेंगे लोग यहाँ पर पागल है ये। वाह। यही कहेंगे लोग हम्म, यहाँ पर पागल है पागल है। ये। और बरसे या ना बरसे कुछ भी पता नहीं है। हम्म, बरसे या ना बरसे कुछ भी पता नहीं है। चलता रहता अपनी मस्ती बादल है ये। वाह। चलता रहता अपनी मस्ती बादल है ये। उसका कोई नाम नहीं है, जन्म नहीं है। वाह, का बहुत सुंदर। कोई नाम नहीं है, जन्म नहीं है। तुम जो चाहो उसे पुकारो, केवल है ये। वाह, तुम जो चाहो उसे पुकारो, केवल बहुत है ये। सुंदर। बीइंग, जस्ट बीइंग। और और इस यात्रा पर, अंतर यात्रा पर, आंखों के रास्ते से गुजरा, आंखों के रास्ते से गुजरा, दिल के अंदर पहुंच गया। आंसुओं के रास्ते से गुजरा, दिल के अंदर पहुंच गया। अनजाने से रास्ते थे पर वो अपने घर पहुंच गया। वाह। अनजाने से रास्ते थे पर वो अपने घर पहुंच गया। और महावीर भाई साहब ने बड़ी संवेदना से वृक्ष की बात करी। और वृक्ष की प्रकृति और हमारा उसके साथ कुछ भी व्यवहार हो, वो लेन देन देखिए इन 2 लाइनों में। क्या बात है, बहुत सुंदर। पेड़ तुम्हें फल फूल ही देगा, हम्म, पेड़ तुम्हें फल फूल ही देगा। छांव सभी को देता है, छांव सभी क्या को देता है। चाहे तेरे हाथों फेंका, उस तक पत्थर पहुंच गया। चाहे वाह। तेरे हाथों फेंका, उस तक पत्थर पहुंच गया। और कुछ तो जादू सा है उसमें, हम्म, तो जादू सा है उसमें। कितनी रोशन आभा उसकी। दूर गगन में बैठा फिर भी अब तो घर घर पहुंच गया। दूर वाह। गगन में बैठा फिर भी अब तो घर घर पहुंच गया। और क्यों बैठे हैं लोग यहाँ पर रोते रोते सपने बुनते। क्या क्यों बात है। बैठे हैं लोग यहाँ पर रोते रोते सपने बुनते।
उसको देखो जो हंसता है वो तो हंसकर पहुंच गया। क्या बात है, वो बहुत देखो सुंदर। जो हंसता हम्म, है वो तो हंसकर पहुंच गया, पल पल को जो जीना जाने। ये पूरा मर्म है आज की मीटिंग का। क्या बात है, क्या बात पल है। पल को जो जीना जाने, अपने भीतर ठहरा है वो। हम्म, पल पल को जो जीना जाने, अपने भीतर ठहरा है वो। मन की खिड़की खोली जिसने, समझो बाहर पहुंच गया। वाह मन की खिड़की वाह। खोली जिसने, समझो हम्म, बाहर पहुंच गया। और हम्म, लाख मिटाया कुचला उसको, फूलों सा था वो। लाख मिटाया कुचला उसको, फूलों सा था वो। उसको रोका लेकिन वो तो खुशबू होकर पहुंच गया। क्या बात, उसको रोका लेकिन वो तो खुशबू होकर पहुंच गया। क्या बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मजा आ गया आज मीटिंग का। आज वास्तव में बहुत ही अच्छा मीटिंग का आगाज हुआ था। शुरू में ही मैंने कह दिया था कि आज कुछ विशेष, क्योंकि मैं कुंडली बना के बैठा था आज। एक दो शेर, एक दो और सुनाना चाहूंगा इसी इसी के संदर्भ में। हाँ, तो सुनाइए, आज्ञा पढ़े दीजिए। पाँच को पढ़े, पढ़े पाँच। हाँ, क्योंकि बोलिए। ये सारे जो रंग है ना, वो मैं कौन हूं पर ही जा रहे हैं। अच्छी बात है, टॉपिक भी जुड़ा हुआ है। भीतर शोर मचा है फिर भी, हम्म, बाहर वो खामोश है। हम्म, भीतर शोर मचा है फिर भी, बाहर हम्म, वो खामोश है। चलता फिरता दिखता है जो, पत्थर वो खामोश है। वाह। चलता फिरता दिखता है जो, पत्थर वो खामोश है। और जाने कितने कत्ल किए हैं उसने अपने लोगों के। ओहो। जाने कितने कत्ल किए हैं उसने हम्म, अपने लोगों के। आज हम्म, अदालत में कैसा, थर थर वो खामोश है। वाह। आज अदालत में कैसा, थर थर वो खामोश है। और जिसने जीना जान लिया है, दुनिया उसको क्या जाने। हम्म, जिसने जीना जान लिया है, दुनिया उसको क्या जाने। केवल बाहर ही नहीं, अपने भीतर वो खामोश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, केवल बहुत। बाहर ही नहीं, अपने हम्म, भीतर वो खामोश है। और हम्म, जिसकी चुप्पी सब कहती हो, क्यों बोलेगा वो। जिसकी क्या। चुप्पी सब कहती हो, क्यों हम्म, बोलेगा वो। बोले हम्म, से अब कौन सुनेगा, हम्म, बेहतर वो खामोश है। बहुत बोले सुंदर। से अब कौन सुनेगा, बेहतर वो खामोश है। अब तो आंखें कहती उसकी, क्या बोलेगा वो। अब तो हम्म, आंखें कहती उसकी, क्या बोलेगा वो। अपने चेहरे पर आंसू को लिखकर वो खामोश है। क्या बात है, बहुत ही अपने सुंदर, चेहरे बहुत। पर आंसू को लिखकर वो खामोश है। और कोई तो फिर चोट लगी है उसके दिल पर। कोई तो फिर चोट लगी है उसके दिल पर। जाने किसने क्या बोला जो सुनकर वो खामोश है। क्या बात। जाने किसने क्या बोला जो सुनकर वो खामोश है। चिल्लाता था पहले जब वो दौड़ रहा था। चिल्लाता था पहले जब वो दौड़ रहा था। अब तो अपने भीतर देखो रुककर वो खामोश है। क्या बात है, बहुत तो सुंदर। अपने भीतर देखो रुककर वो खामोश है। हम्म, बस इन्हीं शब्दों के साथ में अ, आप का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से कंक्लूजन दिया आज का। और जयश्री बहन जी ने अपने तरीके से बहुत सुंदर बताया कंक्लूड करके। महावीर भाई से तो कहते हैं क्या, ये नया कुछ टॉपिक के साथ में नया कुछ अनुभव बताया। उर्मिला जी ने भी कुछ अपनी बात कही, गरिमा जी ने तो बहुत ही सुंदर तरीके से कहा, सोनी जी ने भी एक्सप्लेन किया। बाकी मेंबर्स जिनका भी रोल रहा है बहुत ही शानदार रहा। आज की मीटिंग वास्तव में अच्छी रही है। क्योंकि मैं प्रश्न कुंडली बना के बैठा था 8:01 की, तो उसमें सब लोड आया था जुपिटर। और जुपिटर आज की डेट में जुपिटर के रास्ते पे ही, अपने ही नक्षत्र पे चल रहा है। तो भाई मीटिंग बड़ी गजब की रहने वाली है। आभास पहले से ही हो गया था, और जैसे ही शुरुआत हुई तो बात उसे चली। तो ये ज्योतिषी घटना भी इस प्रकार को रिलेट करके मैं चेक करता रहता हूँ, क्योंकि स्कॉलर हूँ।
इस फील्ड का, तो मुझे लगता रहता है कि घटना के संबंधित यूनिवर्स कैसे-कैसे हमें कैसे-कैसे सिखाता है। मज़ेदार बात ये है, हमें अपने आप को अवेयर उस यूनिवर्स के प्रति रखना है, ताकि नई-नई चीज़ों का हमें आभास हो और हम अपने में इतने मस्त रहें। एक वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से देखना अलग बात है, और उसको एहसास करना दूसरी बात हो जाती है। वहाँ शब्द नहीं होते, शब्दों को पिरोना पड़ता है, ढूँढने पड़ते हैं शब्द बोलते वक़्त, और फिर भी जितना भी है उन सब के बीच में सबको समझ में आता है। और मुझे खुशी है कि आज के इस टॉपिक से या आज की वार्तालाप से बहुत कुछ हमारे अंदर परिवर्तन और अच्छा होगा। और परमात्मा का शुक्रगुज़ार करते हुए आज की इस धन्यवाद एक देते हुए सेकंड, शब्दों को पिरोने में ना जोशी जी से बेहतर कोई नहीं है, तो जोशी जी को साधुवाद। और मेरा आपसे निवेदन है कि जोशी जी का आप है ना जरूर टॉपिक रखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा योगदान दे सकते हैं, ठीक हाँ है ना, ना। हम लोगों के फील्ड है ना कि कवि हृदय हैं, बड़े कोमल हृदय के व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो अध्यात्म में कोमल हृदय और कवि हृदय है ना, ये इनका योगदान बहुत अच्छा हो सकता है, तो इनको आप जरूर आमंत्रित करें, मेरा यही निवेदन है। शुक्रिया, मेरा शुभ रात्रि। इसी वक्त आपसे अनुरोध है एलडी भाई साहब कि आप जैसे टॉपिक के संदर्भ में अपने 4 शब्दों की जो कविता बनाया करें, और हर बार आप इसमें कंक्लूजन के साथ में हमें सुनाया करें, बड़ा मजा आएगा। आपका हमेशा स्वागत रहेगा, और आप प्रार्थनीय हैं, आदरणीय हैं इस ग्रुप के लिए, बहुत कीमती हीरे हैं। तो अभी इन मैं शब्दों आपका के साथ बहुत में आभारी हूँ आपके प्रेम और सम्मान के लिए। प्रेम ही तो परमात्मा है जिसके बारे में चर्चा बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल इसलिए हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम एक दूसरे के साथ में उनके अंदर छुपे खजाने की चमक को भी महसूस करते रहें, बांटते रहें, और इंजॉय करते हुए आज की टॉपिक को समाप्त करते हैं। कल बहुत मिलेंगे आभार। अगले संडे को। पुनः सबका बहुत बहुत स्वागत है ओम बात करने शांति। के लिए। ओम धन्यवाद। शांति। ओम नेक्स्ट शांति।